दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। कहते हैं कि एक बाप दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो अपनी बेटी को डोली में बिठाने के सपने देखता है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे पिता की जो अपनी ही 15 साल की बेटी के सामने एक खूंखार कातिल बनकर खड़ा हो जाए। एक ऐसा पिता जो अपनी ही फूल सी बच्ची के शरीर की बड़ी बेरहमी से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 टुकड़ों में काट। आखिर क्यों? क्या कोई इंसान, कोई बाप इतना दरिंदा कैसे हो सकता है? कल्पना कीजिए उस सुबह की जब एक ट्रेन अपनी 550 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी करके स्टेशन पर आकर रुकती है। मुसाफिर अपने घरों की ओर लौट रहे थे। सब कुछ बहुत सामान्य था, लेकिन उसी ट्रेन की एक स्लीपर बोगी के अंदर एक सीट के नीचे एक ऐसी लोहे का बक्सा रखा था, एक ऐसा बक्सा रखा हुआ था जिससे मौत की एक ऐसी खौफनाक सड़ांध आ रही थी जो किसी भी इंसान के दिमाग को सुन कर रही थी। जब पुलिस उस बक्से का ताला तोड़ती है तो उसके अंदर से जो निकलता है उसे देखकर आप और हम यानी कि अच्छे अच्छे पुलिस वाले तक के पसीने छूट जाते हैं। जितनी भी जनता वहाँ खड़ी होती है सबके पसीने छूट जाते हैं। बक्से के अंदर पॉलीथिन में लिपटे हुए इंसान के टुकड़े थे, 2 हाथ, 2 पैर और एक धड़, लेकिन उस लाश का सिर गायब था। किसकी थी वो लाश? एक रंग बिरंगा सूट पहने हुए एक शरीर को इतनी बेरहमी से काटा, और सबसे बड़ा सवाल, इस धड़ का सिर कहाँ था? जब इसके परफेक्ट मर्डर का पर्दाफाश हुआ तो कातिल का चेहरा देखकर लोगों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था। वो एक ऐसा बाप था जो अपनी बेटी की हरकतों और समाज के तानों और अपने 9 साल के बेटे जो कि कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा था, उन सब चीज में टूट चुका था, जिनको उन चीजों ने एक इंसान से हैवान बना दिया था। अगर ट्रेन के उस खास डिब्बे में वो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता तो शायद यह कत्ल के लिए एक अनसुलझी पहेली बन जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज की इस कहानी में हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के उस रेलवे स्टेशन पर जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक मंजर की शुरुआत हुई थी। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की जो कहानी है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह खौफनाक कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। तारीख थी 17 मई 2026। सुबह का वक्त था। घड़ियां लगभग 6:30 का समय दिखा रही थी, लेकिन लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह वही चहल पहल शुरू हो रखी थी। तभी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है। यह थी छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस। गाड़ी नंबर था इसका 15114। यह ट्रेन बिहार से छपरा से चलकर आई थी। पूरी रात का सफर तय करते हुए लगभग 12 घंटे बाद ये लखनऊ पहुंचती है। सफर खत्म हो चुका था। यात्री अपना सामान लेकर उतर रहे थे, लेकिन सारे यात्री ट्रेन से उतर चुके थे। तो रेलवे के नियमों के मुताबिक सफाई कर्मचारी की टीम होती है, वो ट्रेन के अंदर जाकर सफाई करने के लिए दाखिल होती है। इन्हीं में से एक सफाई कर्मचारी अपना झाड़ू लेकर जब ट्रेन के अंदर स्लीपर कोच में जाता है, जिसे S1 भी कहते हैं, उसके अंदर जाता है तो सीटों के नीचे झाड़ू लगा रहा था कि अचानक से उसकी नज़र एक सीट के नीचे रखे हुए एक बैग पर पड़ती है, जो कि एक लोहे का संदूक था, यानी एक ट्रंक पर पड़ती है। बक्से के पास ठीक एक पुराना सा बैग भी रखा हुआ था। सफाई कर्मचारी को लगता है कि शायद कोई मुसाफिर जल्दबाजी में अपना सामान ट्रेन में छोड़कर चला गया, तो उसने सोचा कि इसे बाहर निकाल कर लॉस्ट एंड फाउंड में जमा करवा देता हूँ। उससे उस भारी लोहे के बक्से के हैंडल और पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी भारी था। तो उसने एक तरफ से पकड़कर उसको पूरी खींचने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही उसने उस बक्से को हिलाया, उस बक्से के अंदर से एक अजीब ही भयंकर बदबू आने लगी। ये कोई आम बदबू नहीं थी, ये वो सड़ान थी जिसे एक बार सूंघने के बाद इंसान कभी भूल नहीं पाता है। यह मौत की वो बदबू थी जिसे सूंघकर उस सफाई कर्मचारी का दम घुटने लगा था। उसका दिमाग सड़ गया था। उसे एक सेकंड में भी समझ आ गया था कि इस बक्से में कपड़े नहीं, जेवर नहीं, इसमें बल्कि कुछ और ही खौफनाक चीज है। वो वहां एक पल भी नहीं रुकता। वो उल्टे पांव ट्रेन से कूदता है, हाफता हुआ, भागता हुआ, बदहास हालत में सीधा GRF पुलिस स्टेशन के पास जाता है। एंड थाने में पहुंचकर कांपती हुई आवाज में पुलिस वालों से कहता है, साहब, गाड़ी नंबर 15114 की S1 बोगी में एक लावारिस लोहे का बक्सा रखा हुआ है, एंड साहब, उसके अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है। मुझे उसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप तुरंत चलिए एंड जाकर उस चीज को चेक कीजिए। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी में भी हड़कंप मच जाता है। बात सिर्फ एक लावारिस बक्से की नहीं थी, बात ट्रेन की सुरक्षा की थी। आनन फानन में रेलवे के आला अफसर अलर्ट हो जाते हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए जो वहाँ के ACP होते हैं रेलवे के, रोहित मिश्रा, वो अपनी पुलिस टीम के साथ और भारी फोर्स के साथ उस गोमती नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। पुलिस की टीम S1 बोगी के अंदर दाखिल होती है। बक्से के पास पहुंचते ही
पुलिस वालों को उसमें से भयंकर बदबू आती है, यानी कि सड़ांध आ रही है। उन्होंने सबने अपने रुमाल निकालकर अपनी नाक पर रखकर उसको बंद कर लिया था। सबसे पहले उस भारी लोहे के बक्से को बाहर निकाला जाता है, बड़ी सावधानी के साथ ट्रेन से उतारा जाता है एंड उतार कर प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। सबको अंदेशा हो चुका था कि इसके अंदर क्या हो सकता है, तो तुरंत क्या होता है, सबसे पहले फोरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया जाता है। अब वक्त आ गया था उस बक्से के राज को दुनिया के सामने खोलने का। बक्से पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। एसीपी रोहित मिश्रा के इशारे पर एक पुलिस खंबी हथौड़ा लेकर आगे बढ़ता है एंड एक चोट, दूसरी चोट और ताला टूटकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही पुलिस ने उस बक्से का ढक्कन खोला, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ हर इंसान और हर पुलिसकर्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। बक्सों के अंदर कोई बम या हथियार नहीं था, बल्कि कपड़े और मोटी पॉलिथीन में एक शातिराना तरीके से लपेटी गई एक इंसान की लाश थी। एंड उसमें सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो लाश कोई साबुत लाश नहीं थी, मतलब पूरी एक कंप्लीट बॉडी नहीं थी। हत्यारे ने बेहद ही क्रूरता, बेहद बेदर्दी के साथ इस महिला के शरीर को काट डाला था। पुलिस ने जब उस पॉलिथीन को खोला और बक्से के पास रखे बैग के अंदर से शरीर के 5 टुकड़े मिले, जिसमें से 2 हाथ, 2 पैर और एक धड़ था। लेकिन पुलिस की रूह यह देखकर कांप गई जब उन्होंने देखा कि उस लाश का सिर वहां नहीं है। हत्यारे ने पहचान छुपाने के लिए सिर को धड़ से अलग कर दिया था और कहीं गायब कर दिया था। लाश को देखकर साफ लग रहा था कि जैसे हत्यारे ने किसी बेहद धारदार तरीके से और किसी इलेक्ट्रॉनिक कटर से इसके टुकड़ों किए हों, ताकि शरीर की पहचान ना हो सके, शरीर की शिनाख्त ना हो सके। एंड सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस शरीर पर कोई भी खरोंच के, कोई भी अपना सेल्फ डिफेंस करने के निशान नहीं थे। हत्यारे की चालाकी देखिए, उसने सफाई, मतलब हत्या इतनी सफाई से करी थी और टुकड़ों को इतनी मोटी पॉलिथीन में पैक किया था कि खून की एक बूंद भी बाहर ना निकल सके, एक कतरा भी बाहर ना फैल सके। क्योंकि अगर वो कतरा बाहर आ जाता तो सबको पता चल जाता कि उस ट्रंक के अंदर है क्या, एंड सबको ये बदबू भी आनी शुरू हो जाती। बक्से में मिले धड़ पर एक रंग बिरंगा सूट था। इस सूट की सिलाई और रंग को देखकर पुलिस को जांच टीम ने यह अंदाजा लगाया कि यह लड़की, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच लग रही है, शायद किसी ग्रामीण परिवेश वाली लड़की है जो किसी गांव देहात के इलाके से बिलोंग करती है या किसी गांव देहात के इलाके से आती है। लेकिन जांच शुरू की जाए तो आखिर कैसे की जाए, पैसा कैसे, क्योंकि सिर तो गायब था। एंड पुलिस उस सिर को लेकर हैरान भी थी कि आखिर वो सिर गया तो गया कहाँ। तो एसीपी रोहित मिश्रा के सामने ना सबसे बड़ा जो ब्लाइंड केस था वो यही था। इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए वो तुरंत 3 ही अलग अलग टीमों का गठन कर देते हैं। चुनौती बहुत बड़ी थी। छपरा से लेकर लखनऊ तक के सफर में ये ट्रेन लगभग 550 किलोमीटर की दूरी तय करती थी और रास्ते में बीच छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पड़ते थे। पुलिस का सबसे बड़ा टास्क यही था कि यही पता लगाना कि यह मौत का बक्सा आखिर है किसका, किसने ट्रेन पर चढ़ाया और कैसे चढ़ाया। इन 20 स्टेशनों पर लगभग 400 से 800 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने के बाद, एक पहाड़ जैसा टारगेट पूरा करने के बाद जो पुलिस को मिलता है वो काफ़ी चौंकाने वाला। इन 20 स्टेशन पर लगे 800 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना एक पहाड़ जैसा टारगेट पुलिस टीम को दिया गया। रात भर जागने के बाद, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर ये देखने के बाद आंखें गड़ाए बैठे थे सारे पुलिस वाले। इधर एक दूसरी टीम S1 बॉगी के यात्रियों के पर फोकस करती है। S1 का एक स्लीपर रिजर्वेशन वाला डिब्बा था। पुलिस ने उस रेलवे रिकॉर्ड में उस डिब्बे में यात्री करने वाले सभी आरक्षित टिकट वाले मुसाफिरों की लिस्ट, उनके मोबाइल नंबर निकाले। पुलिस ने एक एक कर सब पर फोन मिलाना शुरू किया। हेलो, आप छपरा गोमता नगरी एक्सप्रेस S1 बोगी में सफर कर रहे थे? क्या आपने रात में अंधेरे में किसी संदिग्ध व्यक्ति को कोई ऐसा भारी लोहे का बक्सा आपकी सीट के पास रखते हुए देखा? लेकिन दोस्तों, कातिल बहुत शातिर था, उसने समय बहुत सही चुना था। पुलिस ने जितने भी यात्रियों से बात की, लगभग 99% यात्रियों का एक ही घिसा पिटा जवाब था, साहब हम तो रात भर गहरी नींद में सो रहे थे, हमें कुछ भी नहीं पता था। यह बक्सा कब आया, कौन इसे लेकर आया, किसने ये हमारे पास छोड़ कर गया, हमें कुछ नहीं पता। S1 डिब्बे में सब कुछ सामान्य, यानी जनरल टिकट वाले यात्री आकर बैठ गए होंगे जिनका कोई अता पता रेलवे के पास नहीं होता है। सब कुछ अंधकार में लग रहा था। कोई सुराग नहीं था, कोई गवाह नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये केस कभी सुलझ नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो जुर्म की किताब में कोई ना कोई पन्ना खुला जरूर छोड़ देता है। और इस केस में भी कातिलों का एक ऐसे ही ऐतिहासिक गलती हो गई थी जिसने उन्हें सीधा फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। जी हाँ, क्या थी वो गलती? कैसे पुलिस
उन कातिल तक पहुंची। जब पुलिस ने 800 सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी, तब एक होशियार पुलिस अफसर का दिमाग दौड़ा एंड उसने ध्यान दिया कि S1 स्लीपर बोगी में तो कोई अंदरूनी कैमरा नहीं था, लेकिन S1 बोगी के ठीक आगे जो डिब्बा जुड़ा हुआ था, जो फर्स्ट एसी का था, उसमें हमेशा कैमरा होता है। उस बोगी के अंदर सुरक्षा के लिए रेलवे क्या करता है, उच्च स्तरीय सीसीटीवी कैमरा लगाए रखता है। पुलिस तुरंत उस फर्स्ट एसी बोगी के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगती है, और जैसे ही फुटेज स्क्रीन पर आई, पुलिस वालों की आंखें चमक गई। फुटेज में क्या था? फुटेज में 3 संदिग्ध चेहरे नजर आए। ये 3 लोग S1 बोगी वाले दरवाजे की तरफ से फर्स्ट एसी बोगी के अंदर दाखिल हो रहे थे। इन तीनों को देखकर पुलिस को हैरानी इसलिए हुई क्योंकि ये कोई पेशेवर गुंडे, क्रिमिनल या जवान लड़के नहीं थे। ये तीनों लोग बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग महिला, 2 बुजुर्ग पुरुष। इन तीनों के हाव भाव से एक अजीब सी घबराहट पुलिस को नजर आ रही थी। रात के उस पहर में इसी बोगी गलियारों से तेजी से गुजरना बेहद संदिग्ध लग रहा था। पुलिस के लिए ये अब तीनों चेहरे सबसे बड़े सस्पेक्ट बन चुके थे। पुलिस तुरंत इन तीनों की फुटेज साफ करती है, उनको निकालती है। फुटेज के समय जो ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये लोग उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित तुमकुही रोड रेलवे स्टेशन के पास इस ट्रेन में दाखिल हुए थे। बिना एक पल गवाए पुलिस की एक टीम कुशीनगर के तुमकुही स्टेशन पर पहुंच गई। उन्हें स्टेशन के बाहर मौजूद चाय वाले, दुकानदार वाले और ऑटो वालों और रिक्शा वालों को तस्वीरें दिखाना शुरू किया। तभी कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, अरे साहब, हम इस आदमी को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम इसे पहचानते हैं, इसका नाम है बिगन अंसारी। बिगन अंसारी। लोगों ने उसे तुरंत इतनी आसानी से पहचाना क्योंकि बिगन अंसारी चेहरे पर एक खास तरह की दाढ़ी रखता था। उसको पहचानना बहुत ही आसान था, उसका दिखावा बहुत ही अलग था। तो लोग उसको इसलिए भी पहचान गए क्योंकि वो पास ही में इलाके में ई रिक्शा भी चलाता था। एंड ई रिक्शा में लोग अक्सर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हर कोई ना किसी ने उसका चेहरा देखा हुआ था। तो पुलिस को जो अपना टारगेट चाहिए था वो मिल चुका था। जांच में पता चला कि बिगन अंसारी कुशीनगर जिला के सेवरिया थाना क्षेत्र के पिपरा घाट मुस्तकिल गांव के एक टोला जयपुर का रहने वाला था। पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई सीधा पिपरा घाट मुस्तकिल गांव पहुंचती है। घर की बेसुधी हालत देखकर पुलिस को लग रहा था कि यह परिवार बेहद गरीब है। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। बिगन अंसारी बाहर आया। पुलिस ने तस्वीर मिलाई और एक ही सेकंड में उसे दबोच लिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा एंड उससे पूछताछ की तो शुरू में तो वो मना कर रहा था एंड पड़ोसी से भी बात की तो पता चला कि पुलिस अंसारी की ना ऑलरेडी 2 बेटियां पहले थीं जो पहले घर से भाग चुकी थी, और एक 15 साल की छोटी बेटी शब्बा जो कुछ दिनों से गायब है। सख्ती होने पर क्या करती है, जब पुलिस उसके साथ सख्ती करती है तो बिगन टूट जाता है, वो फूट उठ कर रोने लगता है। उसने जो कहानी सुनाई, एक पिता की बेबसी, समाज के तानों और अंत में हैवानियत की हद पार कर देने वाली कहानी थी। बिगन ने रोते हुए पुलिस को बताया, साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे 7 बच्चे थे, परिवार का पेट पालने के लिए मैं देश विदेश मजदूरी करने भी गया एंड खून पसीना बहाकर मैं जितना भी यहाँ पैसा कमाता था वो यहाँ बेचता था। अब जब मैं विदेश में था तो उसकी जो बड़ी बेटी हुई जिसकी उम्र 24 साल थी, वो गांव के ही एक लड़के के साथ अफेयर था एंड वो घर से क्या करती है, वो भाग जाती है, और जिसका पता आज तक भी नहीं चला था। इसमें दुख से परिवार अभी उभरा भी नहीं था कि जो उसकी दूसरी बेटी होती है जिसका नाम नरगिस होता है, उसकी उम्र लगभग 20 साल होती है, उसका भी गाँव के एक हिंदू लड़के के साथ अफेयर हो जाता है। तब तक बिगन वापस लौटता और उस लड़के की तब तक वो लड़की क्या करती है, वो भी फरार हो जाती है। 2 जवान बेटियां जो घर से भाग जाने के बाद बिगन अंसारी उस गांव में क्या इज्जत रह गई होगी। गांव वाले उसे अक्सर ताना मारा करते थे, लेकिन दुखों का पहाड़ अभी और टूटना बाकी था। बिगन का जो 9 साल का छोटा बेटा होता है वो भयंकर रूप से बीमार हो जाता है। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है। बिगन ने अपनी पुश्तैनी जमीन और ई रिक्शा सारे खेत बेच दिए एंड ई रिक्शा चलाने लगा, लेकिन पैसे का कैंसर ठीक नहीं हुआ। वो आज भी तिल तिल मर रहा है। बिगन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके घर में सिर्फ एक 15 साल की सबसे छोटी बच्ची शब्बा थी। उसे लगा कि कम से कम यह बेटी उसकी लाज रखेगी, लेकिन एक रात उसने देखा कि शब्बा भी रात के अंधेरे में किसी से मोबाइल पर बात कर रही है। तो वो क्या करता है, वो उससे फ़ोन छीन लेता है एंड पता चलता है कि शब्बा का भी पास के ही गांव में एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। बिगन ने पुलिस को बताया कि साहब, मैंने अपनी बेटी के आगे हाथ पैर जोड़े, उसके सामने अपना नाक रगड़ी, उससे बहुत गिड़गिड़ाया कि मैंने कहा कि बेटा, 2 बेटियां पहले ही भाग चुके हैं, लोग मुझे गालियां देते हैं, तुम्हारा छोटा भाई कैंसर से मर रहा है, तुम मत भागना वरना मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। लेकिन शब्बा नहीं मानी। अब भी वो चौथी बार फिर उसी लड़के से बात करते हुए पकड़ी गई।
तो उस बेबस पिता के अंदर जो इंसान था वो मर गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। उसने तय किया कि अब वो इस तीसरी बेटी को कोई और मोहलत नहीं देगा, वो इसे भागने नहीं देगा। वो नहीं चाहता कि अब उसकी तीसरी बेटी भी घर से ऐसे ही भाग जाए जैसे उसकी 2 बेटियां भागी थी। तो बिगन क्या करता है, बिगन एक खौफनाक प्लानिंग करता है। उसने अपनी पत्नी और बेटे को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया एंड घर में सिर्फ बिगन, उसकी 15 साल की बेटी और 90 साल की बूढ़ी माँ बची थी। बिगन ने पेट्रोना से अपनी सगी बहन नूरजहां और बहनोई मजम अल्लाह को बुलाया और फिर उस रात के अंधेरे में इन तीनों ने मिलकर 15 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। सब्बा चीखी होगी, उसने उसी पिता से रहम की भीख तो मांगी होगी जिसने कुछ दिन पहले उसने हाथ जोड़े थे। लेकिन उस रात बिगन की आंखों पर समाज की इज्जत का एक ऐसा खून सवार था कि उसने अपनी बेटी का दर्द नजर नहीं आया। तीनों ने मिलकर शब्बा की हत्या कर दी और फिर धारदार हथियार से उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। पहचान छुपाने के लिए शेर को गांव के ही गहरे तालाब में फेंक दिया। बाकी के 5 टुकड़े वो पॉलिथीन में पैक कर कर उस लोहे के बक्से में रखते हैं जिसको बिगन अपनी ई रिक्शा पर लाद कर लेके जाता है एंड वहाँ उस तुमकुई रेलवे स्टेशन पर ले जाता है। रात के करीब 10:41 बजते हैं। जब ट्रेन आती है तो वो S1 बोगी में उस बक्से को रख देते हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त वो S1 से अगले बक्से यानी फर्स्ट AC में घुस गए। उन्हें लगा कि किसी दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगे, AC डिब्बे में उन्हें कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन वो ये भूल गए थे कि वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है जिस कैमरे में उनकी रिकॉर्डिंग हुई एंड जिसकी वजह से उनके लिए फांसी का फंदा तैयार होना गया था। पुलिस ने बिगन अंसारी, उसकी बहन नूरजहां और बहनाई मजब अल्लाह को गिरफ्तार कर लिया एंड अब तीनों सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों जरा सोचिए उस घर का क्या हुआ होगा। आज उस खस्ता हाल घर में एक 90 साल की बूढ़ी माँ, एक बेबस पत्नी और एक कैंसर से जूझता बच्चा है। उस परिवार का आखिर पूरा वजूद ही खत्म हो गया। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है बल्कि सचेत करना है। एंड अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।